हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल मैं 46 नंबर क्वेश्चन तक बताई थी। आज मैं 47 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? गोपेन चक्रवर्ती, फणींद्र बनर्जी, धरणी गोस्वामी। वैसे ऐसे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन नाम से कोई भी संस्था इतिहास में नहीं रही। श्री कृष्ण सरला की पुस्तक इंडियन रिवॉल्यूशनरीज 1757 से 1961 वॉल्यूम 3 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल आदि द्वारा वर्ष 1928 में गठित संस्था का नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ बताया गया, परंतु तत्कालीन दस्तावेजों, इतिहास की प्रमाणिक पुस्तकें में इस संस्था का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दिया गया है। अतः आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में एक त्रुटि संस्था के नाम की है तथा दूसरी यह कि विकल्प संस्थापक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मुठभेड़ के गोलियों से। भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे आजाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, किंतु 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। अंतिम समय तक भारत मां के इस अमर सपूत ने बर्बर पुलिस का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं प्राणोत्सर्ग कर लिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहनी द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। नेक्स्ट है, भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोजपुर। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रति वर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल में अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भारत मां के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस। भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को
फांसी दी गई थी। वो दो साथी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव और राजगुरु। लाहौर षड्यंत्र के मामले में परिणति किसकी फांसी में हुई? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव। नेक्स्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4 एंड 5। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह का भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर में हुआ था। तथापि यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीजुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शाहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया। नीचे दिए गए मुकदमे की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उनके तथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा और कानपुर मुकदमा। वैसे राइट आंसर तो सी होगा, बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद 1916 में तथा दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में वर्ष 1930 में हुआ। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 का, काकोरी षड्यंत्र वर्ष 1925 का और मेरठ षड्यंत्र मामला वर्ष 1929 का है। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में अभिष्ट उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924, ये गलत है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जाए जा रहे 4000 रुपये की डकैती की। इस डकैती में चंद्रशेखर आजाद, सचिन नाथ सान्याल, ममंथनाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम एवं द्वितीय में निर्णय की तिथियां 1916 एवं 1930 में है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नासिक षड्यंत्र केस राम बिहारी बोस, ये गलत है। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास से संबंधित है। जबकि राम बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका वैसे राइट आंसर सी होगा, बाकी ऐसे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से ही ज़्यादा याद रहते हैं। हावड़ा षड्यंत्र केस जतेंद्र नाथ मुखर्जी, लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमित चंद्र, अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष, आ से अलीपुर, आ से अरविंद घोष, मुजफ्फरपुर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत वर्ष 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया। इन चारों को 4-4 साल कैद की सजा हुई। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेवडार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता तथा टेगराबल प्रमुख थे। 28 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्य सेन के नेतृत्व में
IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी बोस, सूर्यसेन और बटुकेश्वर दत्त। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सूर्यसेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन के द्वारा। नेक्स्ट है, चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? तो वो हो जाएगा सूर्यसेन। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद सुखदेव का जन्म हुआ था 1907 में, फांसी 1931 में, फांसी दिए जाने की आयु थे 24 वर्ष। अशफाक उल्लाह खां 1900 में जन्म, फांसी 1927 में, फांसी के समय आयु 27 वर्ष। खुदीराम बोस 3 दिसंबर 1889, फांसी 11 अगस्त 1908 को, फांसी के समय आयु 18 वर्ष 8 माह 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और याद रहेगा सही से। अभिनव भारत वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी CR दास। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें भी अभिनव भारत हो जाएगा वीडी सावरकर, मित्र मेला वीडी सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अभिनव भारत वीडी सावरकर, मित्र मेला वीडी सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन SN, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन SN सान्याल। नेक्स्ट है, फिर आ गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक्सप्लेनेशन ही देखते हैं डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चटगांव शस्त्रागार हमला, सूर्यसेन 18 अप्रैल 1930, काकोरी षड्यंत्र के राम प्रसाद बिस्मिल 9 अगस्त 1925, लाहौर षड्यंत्र के जतिन दास, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीति बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उन्हें मृत्यु हो गई। गदर पार्टी लाला हरदयाल, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र केस। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्र संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वो कौन थे? तो जतिन दास। कौन थे? जतिन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेल कीजिए। जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कल्पना दत्त। वैसे इसका राइट आंसर बी होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जतिन दास भूख हड़ताल से, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह फांसी के द्वारा, कल्पना दत्त को आजीवन कारावास। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट का देखते हैं तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। चटगांव आर्मरी रेड, कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई, इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कुका आंदोलन गुरु राम सिंह ने। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर प्रस्तुत शंकर नारायण राव के आलेख में यह उल्लिखित है कि मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए
कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रिवोल्ट ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, पंजाब नौजवान भारत सभा। वैसे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी होगा, रिवोल्ट ग्रुप सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं है, तो अंबिका चक्रवर्ती। वर्ष 1926 में लाहौर में सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल रामचंद्र, भगवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना था। अंबिका चक्रवर्ती इसमें बाद में शामिल हुए थे। नीचे दिए गए संगठन में एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन का चयन कीजिए। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है, अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सितंबर 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में तथा अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी, तो ये हो जाएगा गोरखपुर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगाल्ट की हत्या का प्रयास किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपीनाथ साहा। 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगॉल्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया था, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई। ध्यातव्य है कि चार्ल्स टेगॉल्ट वर्ष 1923 से 31 के मध्य कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर था। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, कौन थी, बीना दास। बीना दास ने फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई। नेक्स्ट है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। लाठी क्लब हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर बी होगा।
भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में कानपुर में सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।